बिहार सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है और ये बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए किया गया है। इस बदलाव के बाद सरकारी कर्मचारी अपनी नहीं चला पाएंगे क्योंकि नीतीश सरकार लगातार अब उन पर नजर रखेगी। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार ने 1 फरवरी 2025 से राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में पेपरलेस व्यवस्था लागू करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। ये निर्णय राज्य में सरकारी कार्यों को अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए लिया गया है, जिससे न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए काम करने की प्रक्रिया में सुधार होगा बल्कि आम नागरिकों को भी अधिक सुविधाएं मिलेगी। इस कदम के साथ ही सरकारी फाइलों का निपटारा अब पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा, जिससे कागजों की समस्या ही खत्म होगी और सरकारी दफ्तरों में काम की गति में काफी ज्यादा तेजी आएगी। इस पेपरलेस व्यवस्था के तहत सभी सरकारी दफ्तरों में ई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। आपको बता दें, इसे लेकर अंचल कार्यालय तक सभी सरकारी फाइलें अब कंप्यूटर के माध्यम से संभाली जाएगी। इस बदलाव के बाद सरकारी दफ्तरों में फाइलों का निपटारा तेजी से और बिना किसी अवरोध के किया जा सकेगा। ये कदम खास तौर पर सरकारी कार्यों को पारदर्शी बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें, शिवहर जिले समेत पूरे राज्य में ई ऑफिस परियोजना की शुरुआत 1 फरवरी 2025 से होनी जा रही है। इस परियोजना के शुरू होने से सरकारी कामकाजी प्रक्रिया में एक नया बदलाव आएगा। अब तक सरकारी दफ्तरों में कार्य जो है कागजी दस्तावेजों पर निर्भर होते थे, जिससे कार्य में देरी, फाइलों का लंबित रहना और पारदर्शिता की कमी पाई गई थी। लेकिन ई ऑफिस प्रणाली के लागू होने के बाद इन समस्याओं का समाधान संभव होगा। ई ऑफिस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया गया है। शिवहर जिले में 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कर्मचारियों को इस नई प्रणाली का उपयोग सिखाया गया। इस प्रशिक्षण में बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मास्टर प्रशिक्षक आनंद प्रकाश मिश्रा, मैयर और असंतोष कुमार भास्कर ने कर्मचारियों को ई ऑफिस प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि सभी कर्मचारी इस नई प्रणाली को अच्छे से समझ सके और इसका सही तरीके से संचालन कर सके। आपको बता दें कि डाइट में आयोजित इस प्रशिक्षण में सभी कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी और उनके अधीनस्थ कर्मचारी को ई ऑफिस के सफल संचालन के लिए आवश्यक जानकारियां प्रदान की गई है। इस प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को यह बताया गया है कि किस तरह से फाइलों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रैक किया जा सकेगा और किस प्रकार से बिना कागज के कार्यों का निपटारा होगा। वैसे ई ऑफिस प्रणाली के लागू होने से कई लाभ भी होंगे। सबसे पहले सरकारी कार्यों की गति में काफी ज्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि कागजी फाइलों का संधारण और निपटारा अब तेजी से और बिना किसी बाधा के होगा। दूसरी, ये प्रणाली पारदर्शिता लाने में काफी मदद करेगी, क्योंकि अब हर फाइल का ट्रैक रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रखा जाएगा, जिससे यह पता चल सकेगा कि कौन सी फाइल किस स्टेज पर है। इससे किसी भी फाइल के लापता होने या लंबित होने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा कागज का उपयोग कम होने से पर्यावरण की रक्षा भी होगी, क्योंकि डिजिटल फाइल प्रणाली से कागज की बचत होगी, जो कि पर्यावरण के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए यह प्रणाली काम को सरल और सुलभ बनाएगी। अब उन्हें फाइलों के लिए ढेर सारी कागजी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उनकी कार्यकुशलता में भी काफी ज्यादा सुधार होगा। वैसे आपको बता दें, ई ऑफिस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों और तकनीकी कर्मचारियों का भी योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस परियोजना के तहत जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी अमन पटेल, सहायक जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी नेहा रंजन और IT मैनेजर साव्य सांची रमन ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी की और तकनीकी सहायता प्रदान की। इसके अलावा तकनीकी समर्थन के लिए प्रतीक कुमार और हिमांशु शेखर ने भी अपनी भूमिका निभाते हुए वो नजर आए। वैसे सभी कर्मचारियों को इस प्रणाली से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान तुरंत मिल सके, इसके लिए एक तकनीकी टीम भी बनाई गई है। ये टीम सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सरकारी कार्यालय में ई ऑफिस प्रणाली का संचालन बिना किसी तकनीकी अड़चन के हो सके। आपको बता दें, 1 फरवरी 2025 से ई ऑफिस परियोजना पूरे बिहार राज्य में लागू कर दी जाएगी। इस फैसले के बाद अनुमंडल और प्रखंड कार्यालय तक सभी कार्यालयों में फाइलों का निपटारा अब डिजिटल प्रणाली से किया जाएगा। यह परियोजना सरकारी कार्यों में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्य सचिव के निर्देशानुसार सभी सरकारी कार्यालयों में इस प्रणाली को लागू किया जाएगा, जिससे न केवल फाइलों का निष्पादन तेज होगा बल्कि कार्यों की पारदर्शिता भी
काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे बता दें, बिहार सरकार का ये कदम सरकारी कार्यों को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। 1 फरवरी 2025 से लागू होने वाली ई ऑफिस परियोजना के तहत सरकारी कार्यालयों में पेपरलेस प्रणाली को अपनाया जाएगा, जिससे सरकारी कामकाजी प्रक्रिया में काफी सुधार आएगा और आम नागरिकों को भी अधिक सहूलियत मिलेगी। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है और इसके लिए तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत न केवल सरकारी कार्यों की गति बढ़ेगी, बल्कि फाइलों के लंबित होने और खोने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। इससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आएगी और आम नागरिकों को उनके काम के बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी। साथ ही इस प्रणाली के लागू होने से कागज के उपयोग में कमी आएगी, जो पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान करेगा। ई ऑफिस परियोजना का पूरा उद्देश्य सरकारी कार्यों को त्वरित, पारदर्शी और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है और इस पहल से बिहार राज्य के प्रशासन में एक नई क्रांति आ सकती है। तो ये व्यवस्था जब लागू होगी, यानी कि 1 फरवरी से ये व्यवस्था जो है, ये योजना जो है लागू हो जाएगी, जिसके बाद सरकारी कार्यालय में जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, वो अपने हिसाब से कोई भी चीज नहीं चला पाएंगे, क्योंकि अब जो है डिजिटल तरीके से सब कुछ जो है किया जाएगा, जिससे काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी इस व्यवस्था में। तो फिलहाल आज की इस खबर पे बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।